लॉरेंस बिश्नोई भैया को साबरमती जेल में अहमदाबाद में बांद्रा वेस्ट का फॉर्म भेज रहे हैं जहां पे वो चुनाव लड़ेंगे। ये पत्र भी भेज रहे हैं कि उनको ये चुनाव नवंबर का क्यों लड़ना चाहिए। तो क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम अभी किसी चर्चा का मोहताज नहीं, और सिर्फ क्राइम की दुनिया में नहीं, बार बार अलग अलग घटनाओं में लॉरेंस का नाम सामने आता रहता है। लेकिन ये लॉरेंस कभी एक ऐसा बच्चा था जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर आगे बढ़कर वकील बनना चाहता था, उसकी तैयारी भी कर रहा था। कई तरह की बातें सामने आई कि कॉलेज डेज में एक राइवलरी शुरू हुई और उसके बाद लॉरेंस धीरे धीरे क्राइम की दुनिया का बादशाह बनने की चाहत रखते हुए आगे बढ़ गया। इस वक्त आपको बताएं कि करीब 79 केसेस हैं जो लॉरेंस पर चल रहे हैं, और ये जो केसेस की संख्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जेल में रहते रहते तमाम चीजें, तमाम घटनाएं अंजाम होती है और सबका सीधा कनेक्शन लॉरेंस से सामने आ जाता है। लेकिन लॉरेंस जिस तरह का पैटर्न फॉलो करता है वो शुरुआती दिनों से ही वैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। जो अलग अलग घटनाएं हुई है उसके कॉलेज डेज से, जब वो छात्र संघ का हिस्सा था, तब से उसी तरह का पैटर्न फॉलो करते हुए आगे बढ़ा है। लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो टिकट ऑफर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है, आपको पता है बहुत कम वक्त बचा है, और ये चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया और लिखा गया है आदरणीय श्री लॉरेंस बिश्नोई जी, और नामांकन का जो पूरा फॉर्म है वो साबरमती जेल भेज दिया गया है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये नामांकन का फॉर्म है। उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से जो पार्टी है उसकी तरफ से ये ऑफर दिया गया है। हालांकि अभी लॉरेंस क्या स्टेप लेता है इसको लेकर ये अभी नहीं पता, लेकिन फॉर्म भेज दिया गया, नॉमिनेशन फॉर्म भेज दिया गया है कि उसको भर के एक तरह से जमा करने की जो प्रक्रिया है लॉरेंस बिश्नोई वो पूरी करे और चुनाव लड़े। बताते हैं आपको, लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का ये जो ऑफर मिला है वो बाबा सिद्दीकी की जो सीट हुआ करती थी वहीं से मिला है। उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी का ऑफर है। हमने आपको ऑफर लेटर दिखाया जिस तरह से नॉमिनेशन फॉर्म भेजा गया है। लॉरेंस को लड़ने के लिए बांद्रा पश्चिम सीट दी गई है। ये सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबा सिद्दीकी इसी सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके थे और इसी सीट से ऑफर दिया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने के लिए। और आपको बताएं कि अब नामांकन फॉर्म साबरमती जेल भेज दिया गया। हमने आपको तस्वीर दिखाई और पार्टी से चुनाव लड़ने की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को भी दे दी गई है। लेकिन अब सब कुछ किस पर टिका हुआ है? लॉरेंस बिश्नोई के जवाब पर। लॉरेंस क्या कहता है इसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि लॉरेंस क्या चुनाव लड़ेगा या नहीं। लेकिन सुनील शुक्ला जो अध्यक्ष हैं उस पार्टी के जिन्होंने ये ऑफर दिया है लॉरेंस को, क्या कह रहे हैं, क्यों उन्होंने ये ऑफर दिया, जरा उनके मुंह से खुद सुन लीजिए। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई भैया को साबरमती जेल में अहमदाबाद में हम बांद्रा वेस्ट का फॉर्म भेज रहे हैं जहां पे वो चुनाव लड़ेंगे। ये पत्र भी भेज रहे हैं कि उनको ये चुनाव नवंबर का क्यों लड़ना चाहिए, नवंबर में क्या क्या हुआ था इस देश में। ये एबी फॉर्म है, ये साथ में हम भेज रहे हैं आपके सामने। स्पीड पोस्ट से मेरे भाई लॉरेंस बिश्नोई को मिलेगा और मेरे भाई से उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये फॉर्म भरकर महाराष्ट्र विधानसभा में आपका प्रवेश हो। तो कानून की पढ़ाई करने वाला लॉरेंस बिश्नोई कैसे गैर कानूनी काम में लग गया, कैसे एक पूरा सिंडिकेट पूरे देश में उसने खड़ा किया और उसके बाद कनाडा और अमेरिका से अपने गुर्गों से ये जो क्राइम का पूरी दुनिया है उस पर राज करने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी शुरू कैसे हुई थी आज आपको बताने जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की इस क्राइम की दुनिया में एंट्री कैसे हुई थी। रिपोर्ट देखिए। भारत में अलग अलग दौर में कई गैंगस्टर हुए जिन्होंने अपने आतंक के दम पर जरायम की दुनिया में अपना नाम बनाया। अंडरवर्ल्ड में कभी हाजी मस्तान तो कभी दाऊद की धाक रही, लेकिन जब इन माफियाओं ने दहशत की हदें पार की तो कानून ने या तो इनका हिसाब कर दिया या इनके गैंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दाऊद के भारत से भागने के बाद उसकी बादशाहत भी खत्म हो गई। उसके गुर्गों ने गुनाह से तौबा कर लिया।
करीब 2 दशक की शांति के बाद एक और गैंगस्टर ने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया है। इसे जरायम की दुनिया का किंग कहा जाने लगा है। कहने को तो ये किंग जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके टेरर का साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा है। 10,000 शूटर, कई हस्तियों का मर्डर और 6 देशों में फैला नेटवर्क बता रहा है कि कैसे कुछ ही सालों में लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा है। आम लोगों की तरह ही लॉरेंस का जन्म भी एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन लॉरेंस के करीबी बताते हैं कि वो शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। पंजाब के फाजिल्का से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस कानून की शिक्षा लेने चंडीगढ़ पहुंचा। कॉलेज में एडमिशन के बाद उसे सियासत पसंद आने लगी। सियासत में आगे बढ़ने के बाद वो छात्र संघ चुनाव में कूद पड़ा। दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें लॉरेंस के चुनावी कैंपेन की हैं। साल 2008 में लॉरेंस ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं हासिल कर सका। चुनाव में मिली हार से लॉरेंस बौखला उठा। इस हार को उसने अपनी बेइज्जती मान ली। लॉरेंस इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से विपक्षी प्रत्याशी पर गोली चला दी, जिसके बाद लॉरेंस पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ और यहीं से शुरू हुआ लॉरेंस का आपराधिक सफर। हिंदुस्तान से लेकर कनाडा तक अगर कोई नाम इस समय सुर्खियों में है, चाहे वो अखबार के पन्नों की बात करें या फिर समाचार में सुर्खियों में, तो वो है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जिसने पंजाब में कॉन्वेंट तक की पढ़ाई करने के बाद पंजाब की फाजिल्का से 313 किलोमीटर दूर आकर दाखिला लिया डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में। इस कॉलेज में जब उसने दाखिला लिया तो कागजी में कार्रवाई में उसका जो नाम सामने आया, कागजों में उसका नाम था सतविंदर सिंह। यहां पर दाखिला लेने के बाद उसने छात्र संगठन सोपू में को ज्वाइन कर लिया। सामने जो विपक्ष में एक पार्टी थी PUSU, वहां पर चुनावी मैदान में जब उससे मुकाबला हुआ तो वहां पर लॉरेंस को हार का सामना करना पड़ा और फिर उस हार ने उसको अपराध की दुनिया में कदम रखने को मजबूर कर दिया। फिर उसने शुरुआत की अपने जुर्म के उस दास्तान की जो आज उसको लाकर इस दहलीज पर खड़ा कर दिया है, जो साबरमती जेल में बंद है। फायरिंग मामले में लॉरेंस को कई बार जेल जाना पड़ा। इसी दौरान उसकी जान पहचान पंजाब के कई अपराधियों से हो गई। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने छात्र राजनीति पर ध्यान दिया और 2011 में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। 2012 में ग्रेजुएट होने के बाद भी उसने छात्र राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखा। इसी दौरान लॉरेंस और गोल्डी बराड़ की दोस्ती भी हो गई। उसका गैंग बढ़ रहा था। जब गोल्डी बराड़ से मुलाकात हुई लॉरेंस बिश्नोई की, फिर उसके बाद अपराध की दुनिया में लगातार जो उसका वर्चस्व है वो बढ़ता चला गया। गोल्डी बराड़ जो कि पूरे अपने नेक्सस को और पूरे अपने जाल को, पूरे नेटवर्क को इस समय कनाडा में बैठकर ऑपरेट करता है। कहा यह भी जाता है कि सन 2017 में जब उसने हिंदुस्तान छोड़ा तो लगातार हिंदुस्तान की पुलिस उसे तलाशती भी रही, लेकिन इस समय कनाडा में उसके छुपे होने की खबर सामने आती है। लॉरेंस की दोस्ती जब यहाँ पर गोल्डी बराड़ से हुई तो उसको एक ऐसा यहाँ पर आधार मिल गया, ऐसी ताकत मिली कि वो दिन प्रतिदिन लगातार वो अपराध की दुनिया में और भी देखिए बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा।